वेलकम करते हैं एक बार फिर तो अपने इस यूट्यूब चैनल रेगनार नर्सिंग एकेडमी में। तो डियर नर्सिंग कैंडिडेट्स, आज का जो अपना संडे स्पेशल एमसीक्यू सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्वेश्चन सीरीज में आप लोग करने वाले हो आज के धमाकेदार सवाल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप सभी को पता है साल 2026 में आ रही है नई वैकेंसी। कौन कौन सी वैकेंसी है, तैयारी करने से पहले आप सभी को मैं बता दूं, जिस बच्चे ने भी, जो भी बच्चा जीएनएम फ्रेशर है, बीएससी फ्रेशर है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि मैम हम लोग जस्ट पास आउट होते ही हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो डीएचएस बाबा फरीद कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगता है, आरआरबी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगता है। ये तीनों वैकेंसी ऐसी हैं जो आपसे जीएनएम या बीएससी फ्रेशर हो, सिर्फ आरएन नंबर आपको चाहिएगा, वो भी फॉर्म फिल करते टाइम। बस आपको यही लेकर अपना सिलेक्शन जो है आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चाहिएगी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी जो कि एग्जाम को क्लियर करने के लिए जरूरी होगी। उसके बाद में आरएमएल की जो पोस्ट है वो आउट हो चुकी है, 8 जनवरी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। ये मार्च में मैंने एक सीरीज में लगाया है इन सारी वैकेंसीज को, तो मार्च में आ रही है भाई नोट सेट 10 की वैकेंसी। और नोट सेट 10 वाले बच्चों को, जो बच्चे हरियाणा से बिलोंग करते हैं और वो चाहते हैं कि मैम हरियाणा में हमें 90 से 1 लाख वाली सैलरी की जॉब मिल जाए, तो मैं आप सभी को बता दूं, जो आपका नया एम्स ओपन होने जा रहा है भाई, उसकी जो वैकेंसीज हैं अभी रिलीज होंगी, ठीक है ना, इस नोट सेट 10 के अंदर। तो बच्चे जो जींद के आसपास, रोहतक के आसपास वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, या पूरे हरियाणा के बच्चे जो चाहते हैं कि मैम एम्स जो बन रहा है अभी हरियाणा के अंदर, उसमें आपको वैकेंसीज मिल जाएं, तो आप लोग इस एम्स नोट सेट की तैयारी जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब की बार आपका सिलेक्शन हरियाणा में ही हो सकता है अगर आप नोट सेट 10 को क्वालिफाई करते हैं। एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति की वैकेंसीज हैं जो कि फरवरी माह में आने वाली है भाई। अगली बात करते हैं पीजीआई चंडीगढ़। पीजीआई चंडीगढ़ का मैंने 12 दिसंबर का नोटिफिकेशन आप लोगों को दिखाया है, जिसकी वैकेंसीज जो हैं विद इन 6 मंथ कंप्लीट कर ली जाएंगी। आने वाले 6 महीने में पीजीआई की वैकेंसी आके और आपको ज्वाइनिंग भी करवाई जाएगी। जीएमसीए चंडीगढ़, ठीक है। एचएसएससी हरियाणा, आप लोगों को पता है जिस बच्चे का सीईटी क्लियर हो चुका है, हरियाणा वाले बच्चों के लिए बहुत गुड न्यूज़ है ये। अगर आप एचएसएससी स्टाफ नर्स का कंप्लीट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं रेगनार नर्सिंग एकेडमी के साथ में। उसके बाद में बात करते हैं बीएचयू, डीएसएसबी, टीएमसी की अभी वैकेंसीज निकल चुकी हैं, ठीक है, जो आपने फिल की होंगी और आप उसका एग्जाम दे सकते हैं। ईएसआईसी आएगा भाई मार्च के अंदर, और जितने भी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी पोस्ट बेसिक एमएससी एंट्रेंस है, उन सभी की तैयारी आप सिर्फ एक ही बैच से कर सकते हैं, वो है आपका दिसंबर का कॉम्बो बैच। आज वैसे लास्ट डे है ऑफर का, ठीक है, आप लोगों को पोस्टर पहले ही मिल गया होगा। 3499 का कंप्लीट बैच है, ओनली 6 मंथ का, एमसीक्यू थ्योरी सबके साथ में। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके, कॉल मैसेज करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन सेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें आप लोगों का पहला क्वेश्चन है भाई यहाँ पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आज एचआईवी पेशेंट है, ठीक है ना, एक एचआईवी पेशेंट है, इम्यूनो सिस्टम बिकम कॉम्प्रोमाइज्ड, और उसका जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो गया है भाई, कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुका है, ठीक है। व्हाट इज द टारगेट प्राइमरी ऑफ द एचआईवी इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन टारगेट रहेगा आपके एचआईवी की कंडीशन में। जो एचआईवी है वो सबसे ज्यादा किसके ऊपर अफेक्ट डालता है, एचआईवी पेशेंट है, इम्यूनो सिस्टम जो है उसका कॉम्प्रोमाइज्ड है, कौन सा टारगेट सेल्स हैं जो एचआईवी के अंदर अफेक्टेड देखने को मिलेगी। ह्यूमन बॉडी की ऐसी कौन सी सेल्स है भाई, ये आपको मैं बता दूं, ये है सीआरई का पेपर, जिसके मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए डाले, क्योंकि हम लोगों ने ये जो सीरीज की शुरुआत की है ये की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, वहीं से रिपीट होते हैं। इसीलिए अपना पहला टारगेट रहेगा जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं हम वो सोल्व करेंगे टिल आप कोई भी एग्जाम इससे अपना सिक्योर कर सकते हैं। तो देखिएगा भाई, हमें पता है एचआईवी काम करता है CD4 सेल्स पे। किस पे काम करता है भाई, CD4 सेल्स के ऊपर रिएक्ट करता है, और जो हमें इम्यूनो रिस्पॉन्स देने वाली सेल्स हैं, तो वायरस क्या करेगा, CD4 रिसेप्टर सेल से बाइंड करेगा और क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा,
ठीक है ना। तो मैम हमें CD4 टी सेल्स लिम्फोसाइट्स जो हैं इसके अंदर टारगेट देखने को मिलेंगी। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोग्राम इन इंडिया दैट इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल फॉर टीबी। कौन सा ऐसा प्रोग्राम था इंडिया के अंदर जिसको मैनेज किया गया एंड कंट्रोल करवाया गया टीबी का, जिसने टीबी का कंट्रोल और मैनेजमेंट किया था टीबी का इंडिया के अंदर। तो उसको RNTCP बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो नेशनल टीबी रेडिकेशन प्रोग्राम, एलिमिनेशन प्रोग्राम या कंट्रोल प्रोग्राम। तो भाई इंडिया के अंदर जो अभी करंटली चल रहा है वो है NTEP। जो इनिशिएटिव है टीबी के लिए वो है भाई नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, जो कि इंडिया के अंदर 2025 तक एक टारगेट बनाया गया है। मैंने कल परसों ही आपको ये क्वेश्चन भी करवाया था, सॉरी थ्योरी पार्ट में भी हमने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कल परसों क्लास में भी पढ़ा था कि मैम 2005 तक टीबी को खत्म करना था, ठीक है ना, 2025 तक, सॉरी। तो ये एक विजनरी प्लान था हमारा, डिटेक्ट, ट्रीट, प्रिवेंट एंड बिल्ड, जिसके 4 हमें पिलर पड़े थे। कौन कौन सा? सबसे पहले डिटेक्ट करना है बीमारी को, फिर उसके बाद में क्या करना है बच्चों, उसको ट्रीट करना है, उसके बाद में हमें क्या करना है, बिल्ड करना है और प्रिवेंट करना है। तो ये 4 पिलर थे जो कि टीबी के लिए आप लोगों ने लिए थे। तो मैम ये एलिमिनेशन प्रोग्राम था जो टीबी की मैनेजमेंट कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था। विंडो पीरियड ऑफ HIV का विंडो पीरियड कौन सा है? ये वही पेपर था जिसमें टीबी के कम से कम टीबी और HIV के ही सारे क्वेश्चंस आए थे। ESIC का पेपर है जो कि 2024 में लिया गया था, ठीक है ना, सॉरी 2025 में ही। तो 2025 का ही पेपर है ये, जो कि फैब के अंदर आपका ESIC का पेपर हुआ था, CRE का, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो व्हाट इज द विंडो पीरियड ऑफ HIV इन्फेक्शन? बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने भी ये क्वेश्चन पूछा है, विंडो पीरियड क्या होता है? तो ये विंडो पीरियड वो पीरियड है भाई जिसमें HIV एक्सपोजर होता है और कोई भी टेस्ट आप करते हैं वायरस को एक्यूरेटली डिटेक्ट करने के लिए, वो वाला टाइम जब से आप टीबी के एक्सपोजर में आए हैं, जब से आपको क्या हुआ भाई, टीबी का एक्सपोजर हुआ है, और उससे लेके तब तक का टाइम जब तक आपने कोई भी वायरल टेस्ट करके इसको डिटेक्ट किया है पेशेंट की बॉडी के अंदर, इसको बोल देते हैं आप लोग विंडो पीरियड। क्या बोलते हैं बच्चों? विंडो पीरियड। तो मैम विंडो पीरियड कितना होता है HIV का? मैम हमें पता है जब भी टीबी का निडल स्टिक हुई है या आपने कोई गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर लिया है तो आप 3 मंथ्स तक कोई टेस्ट नहीं करवाते हैं। क्यों नहीं करवाते हैं मैम? क्योंकि HIV की जो एजेंट्स हैं वो हमें हमारी बॉडी के अंदर दिखाई ही नहीं देते टिल 3 मंथ्स। तो हमें मोस्ट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो हम कब करते हैं? 3 मंथ के बाद करते हैं, ठीक है ना। इस पीरियड के दौरान पेशेंट का जो टेस्ट रहेगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है ना, वो इन्फेक्टेड है और वो ट्रांसमिट भी कर सकता है दूसरे लोगों को, लेकिन उसके अंदर जो टेस्ट है वो ऑलवेज नेगेटिव देखने को मिलेगा, दैट इज 1 to 3 मंथ्स तक। बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, लेकिन फिर भी छोटी छोटी जो मिस्टेक्स थी बच्चों ने यहाँ पे की थी, आप भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के लिए अगर आप भी चाहते हैं कि मैम हम प्रॉपर स्ट्रेटजी से तैयारी करें, क्योंकि देखो ज़्यादा टाइम नहीं है अब हमारे पास में, सिर्फ और सिर्फ ये 5 से 4 महीने हैं जो कि आप तैयारी के लिए अगर देंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। बात इतनी सी है कि शुरुआत कौन पहले करता है, सबसे बड़ी होती है कि तैयारी की शुरुआत ही सबसे बड़ी चीज़ है, जो कि अगर आप टाइम पे शुरू करते हैं तो टाइम से आप सिलेक्शन भी ले सकते हैं। अब आपको अफसोस भी होता होगा कि जो बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं आपके साथ के ही थे, आपका सीनियर था, आपका बैचमेट था, अगर आप भी पढ़ ले होते तो आपका भी सिलेक्शन श्योर होता। तो अभी भी टाइम है, अपनी तैयारी को आप भी शुरू कर सकते हैं। अ पेशेंट विद HIV इज ऑन ART, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी पे रखा गया है। टेस्ट इज यूज टू मॉनिटर द ART ट्रीटमेंट एफिशिएंसी इन एन HIV पॉजिटिव पेशेंट। एक HIV पॉजिटिव पेशेंट को ART दी जा रही है, तो कौन सा ऐसा टेस्ट है जो आप ART की एफिशिएंसी को जानने के लिए यहाँ पे करेंगे? तो मैम CD4 काउंट चेक करोगे, एलाइजा टेस्ट करोगे, वायरल लोड टेस्ट करोगे, या फिर आप वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करोगे? बताइएगा भाई आप कौन सा टेस्ट करने वाले हैं। अगर आपको पेशेंट के अंदर ART चल रहा है और HIV पेशेंट्स के अंदर ART का क्या देखना चाहते हो भाई? शेषी देखना चाहते हो कि वो इफेक्टिव है या नहीं, तो आप क्या चेक करेंगे?
तो मैम हमें करना है पेशेंट का वायरल लोड टेस्ट। क्या करना है बच्चों? वायरल लोड टेस्ट करना है, जिससे आप डिटेक्ट कर पाएंगे किसके बारे में? मैम पेशेंट के बारे में। तो आप करेंगे वायरल लोड टेस्ट। ठीक है भाई। तो वायरल लोड टेस्ट प्राइमरी मार्कर है एफिशिएंसी चेक करने के लिए किसकी? ART की। ठीक है ना मैम। तो मैम पर्पस क्या होता है? ताकि हम जो वायरल RNA है उसको डिटेक्ट कर पाएं। कहाँ पे? ब्लड के अंदर। अगला है भाई, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू गिव एन। तो वायरल लोड टेस्ट करना है। नेक्स्ट है भाई, एक पेशेंट है जिसको आप IM इंजेक्शन देना चाहते हैं। तो मैक्सिमम चांस, कल ही पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, सॉरी परसों पढ़ा था क्लास के अंदर फंडामेंटल्स में, कि मैक्सिमम चांस नर्व डैमेज का कौन सी साइट पे इंजेक्शन लगाने से होता है। आपने रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है, तो IM इंजेक्शन कहाँ पे लगाएंगे जिसकी वजह से हम लोगों को नर्व डैमेज हो सकता है? फटाफट से आंसर कीजिएगा। तो मैम डेलेटोइड पे, वेंट्रोग्लूटियल, डोर्सोग्लूटियल या वास्टस लेटरलिस। इसमें एक क्वेश्चन जो बाबा फरीदी यूनिवर्सिटी हर बार पूछती है, वास्टस लेटरलिस, जो किसके लिए आप यूज करते हो? चिल्ड्रंस के लिए, इम्यूनाइजेशन के लिए आप यूज करते हो। ठीक है ना। चिल्ड्रंस में इम्यूनाइजेशन के लिए जो आप यूज करते हो वो है आपका वास्टस लेटरलिस। अब आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी साइट है जिसमें ज्यादा चांसेस होते हैं नर्व इंजरी के, मतलब कहाँ पे आपको इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए IM इंजेक्शन। मैम डेलेटोइड में भी वैक्सीनेशन का यूज करते हैं, मैम हम लोग वास्टस लेटरलिस बच्चों के अंदर यूज करते हैं। फिर कौन सा बच गया है? मैम डोर्सोग्लूटियल, ठीक है ना, हम यूज करते हैं। लेकिन शियाटिक नर्व की इंजरी किससे हो सकती है? तो मैम डोर्सोग्लूटियल साइट ऐसी है, अगर आपने इस पे इंजेक्शन लगाया तो सबसे ज्यादा रिस्क ऑफ इंजरी रहेगी शियाटिक नर्व इंजरी। कौन सी इंजरी हो सकती है बच्चों? शियाटिक नर्व इंजरी हो सकती है। इसीलिए कभी भी हम लोग इस रूट का यूज नहीं करते। ठीक है ना। वाया डोर्सल ग्लूटियल साइट आप इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। इट इज नॉट प्रेफर्ड ड्यू टू प्रोक्सिमिटी ऑफ मेजर नर्व एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो डोर्सोग्लूटियल एरिया होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा नर्व्स एंड ब्लड सप्लाई पाई जाती है। इसीलिए आप लोगों को क्या नहीं करना है? यहाँ पे इंजेक्शन नहीं देना है। तो वेंट्रोग्लूटियल किस में यूज करते हैं? मैम अडल्ट के अंदर यूज करते हैं। वास्टस लेटरलिस किस में करते हैं? बच्चों के अंदर यूज करते हैं। डेलेटोइड का भी वैक्सीनेशन के लिए यूज किया जाता है। PDSA क्या होगा? नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग एजुकेशन में हम पढ़ते हैं। PDSA इज अ प्रोसेस ऑफ इंप्रूवमेंट टेक्निक विच इंक्लूड। तो PDSA का मीनिंग क्या है? तो मैम PDSA इज एन इंटरेटिव 4 स्टेज प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल है। ये क्या है बच्चों? ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल है जिसका मीनिंग होता है प्लान, डू, स्टडी एंड एक्ट। क्या मीनिंग है बच्चों? प्लान, डू, स्टडी एंड एक्ट, PDSA। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है, उसी के 4 पिलर्स हैं ये। IM इंजेक्शन जो होता है आप कितनी डिग्री पे एडमिनिस्टर करेंगे? जो आपका IM इंजेक्शन है वो आप कितनी डिग्री पे एडमिनिस्टर कर सकते हैं? तो मैम 90 डिग्री पे। बिल्कुल मैम 90 डिग्री पे ही लगाते हैं हम IM इंजेक्शन। कहाँ पे लगाते हैं बच्चों? IM इंजेक्शन इज एट 90 डिग्री। और जेड ट्रैक मेथड जो कि एक IM लगाने का ही एक तरीका है जो हम यूज करते हैं ड्रग को क्या करने के लिए भाई? फ्लो को वापस से लीक होने से बचाने के लिए, टू प्रिवेंट द लीकेज। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द ईयर अंडर द रिवाइज्ड इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ICDS जो सर्विसेज थी उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इस प्रोग्राम के तहत व्हाट इज द रिकमेंडेड डेली का न्यूट्रिशनल प्रोविजन क्या है फॉर चिल्ड्रंस एज्ड 6 to 72 मंथ्स। 6 महीने से 72 महीने तक के बच्चों के लिए बताइएगा भाई आप कौन सा सुप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देंगे? तो पोषण 2 अभियान जो था हमारा, इसमें आप कितनी कैलोरी और कितने ग्राम प्रोटीन देते हैं? कम्युनिटी हेल्थ में हमने कल ही प्रोग्राम्स को कंप्लीट किया है। मैंने सारे वही क्वेश्चन डाले हैं जो टॉपिक्स आपने अभी अभी करंटली पढ़े हैं।
फटाफट से आंसर कीजिएगा। वेरी गुड। तो कितनी कैलोरीज, और देखो सबसे पहले एज देखो यहां पे, ठीक है ना, क्या देखनी है भाई, एज देखनी है। तो मैम अगर आप एज देखेंगे तो हमें दिया गया है 72 महीने तक के बच्चे, ठीक है ना, हमें पता है 6, ठीक है ना, लगभग 6 साल तक के बच्चे हैं, 6 महीने से लेके 6 साल तक के बच्चों के लिए सुप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन पूछा गया है। तो मैम हम कितना देते हैं इनके लिए, देते हैं मैम 500 किलो कैलोरी, यही देते हैं। तो बच्चों कितना एडमिनिस्टर किया जाता है भाई, 500 किलो कैलोरी और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन। अगर क्वेश्चन आ जाए नेक्स्ट कि मैम यहाँ पे हमें बताना है कि बच्चा जो है, यहाँ पे कोई माल न्यूट्रिशन नहीं लिखा हुआ, डायरेक्टली आपसे क्या पूछा था कि बस आप आईसीडीएस के अंडर 6 साल तक के बच्चों को कितना पोषण देंगे, वो पूछा गया है। अगर आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाए कि सीवियर माल न्यूट्रिशन है, क्वेश्चन मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे आ गया सीवियर माल न्यूट्रिशन, और सीवियर माल न्यूट्रिशन वाले बच्चे के अंदर आप कितनी किलो कैलोरी देंगे, 6 महीने से 6 साल तक का बच्चा है, तो मैम इसको बढ़ा के हमें क्या कर देना है, 800 किलो कैलोरी कर देना है। और कितना कर देंगे भाई, 20 से 25 ग्राम तक प्रोटीन कर देंगे, ठीक है। और मैम अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए लैक्टेटिंग मदर्स का और प्रेग्नेंट फीमेल्स का, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, तो लैक्टेटिंग के लिए हम देते हैं 600 किलो कैलोरी। कितना देते हैं बच्चों, 600 किलो कैलोरी दी जाती है, 18 से 20 ग्राम दिया जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक किसे बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक किसे बोलते हैं। तो मैम एनाफाइलेक्टिक शॉक को बोला जाता है, बर्न शॉक को बोला जाता है, हेमरेजिक शॉक को बोलते हैं, या फिर आप बोलते हैं भाई सर्जिकल शॉक को। तो मैम डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की एग्जांपल पूछी गई है, ये एक एबनॉर्मल शॉक होता है जिसके अंदर क्या हो जाए मैम, एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिले, किसका भाई, हमारे ब्लड फ्लो का, किसका भाई, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो, एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिले, उसी को बोल देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। तो बताइएगा कौन सा एग्जाम्पल है, यहाँ पे सर्जिकल शॉक है जिसमें फ्लूइड लॉस हो सकता है, हेमरेजिक शॉक है, बर्न के अंदर भी क्या देखने को मिलेगा मैम, हाइपोवोलेमिक शॉक ही देखने को मिलता है। तो मैम एनाफाइलेक्टिक शॉक जो किसकी वजह से हो रहा है, किसी भी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो रहा है, जिसके कारण क्या हो गया है मैम, बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी, डायलेशन हो जाएंगी, क्यों, किसी भी एलर्जिक और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन की वजह से। अगला क्वेश्चन है मैम 6 ईयर ओल्ड है, कीमोथेरेपी चल रही है बच्चे को, ठीक है, ल्यूकीमिया हुआ है, और उसको हम लेके आए हैं फॉलो अप के लिए पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी यूनिट के अंदर। द नर्स ने रिव्यू किया है पेशेंट की लेटेस्ट रिपोर्ट, 6 साल का बच्चा है, तो ऐसी कौन सी वैल्यूज है, लेबोरेटरी वैल्यूज हैं जिनके लिए आप बहुत ज्यादा कंसर्न शो करेंगे, बताइएगा ऐसी कौन सी लेबोरेटरी वैल्यूज हैं जिनके लिए आप बहुत ज्यादा कंसर्न शो करेंगे। फटाफट से आंसर कीजिएगा, ऐसी कौन सी लेबोरेटरी वैल्यूज हैं जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा कंसर्न शो करने वाले हैं। ऐसा क्या है भाई जो कि पेशेंट के अंदर एबनॉर्मल वैल्यूज को इंडिकेट कर रहा है।
तो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करो, आप देखो प्लेटलेट काउंट कितना आ रहा है, 18,000 आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा कंसर्न की बात कौन सी है, किसी पेशेंट का 18,000 क्या हो गया, अभी प्लेटलेट काउंट हो गया है, ठीक है। या फिर किसी भी बच्चे की यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.008, या फिर आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे मैम, 18,000 प्लेटलेट काउंट। ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है ब्लीडिंग को, ठीक है। HB देखो, HB भी कम है, ठीक है, लेकिन हमें पता है भाई HB डाउन हो जाएगा क्योंकि पेशेंट को ल्यूकीमिया हुआ है, लेकिन फिर भी 18,000 प्लेटलेट काउंट है, ठीक है ना। तो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होना चाहिए था, 1.5 से 4.5 लाख होना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकली क्या है भाई, बिलो है। अब आप बोलोगे मैम HB भी तो कम है, लेकिन इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा कंसर्न की चीज़ क्या है, प्लेटलेट, क्योंकि ये बताएगा कि पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है कभी भी एनी टाइम, और पेशेंट को क्या लेना पड़ेगा, ब्लीडिंग प्रिकॉशन के साथ में यहाँ पे तो हमें कोएगुलेटिंग फैक्टर प्लस प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ सकता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, पेशेंट को बताएंगे, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, आपके संडे स्पेशल क्लास के साथ में। और जो भी बच्चे भाई एक बार जरूर देखिएगा, अगर आप भी चाहते हैं सरकारी नौकरी पाना, तो अब तो GNM वालों बच्चों के लिए भी और BSc नर्सिंग के लिए भी, नोट सेट जिसका ड्रीम है, RRB में 1 लाख सैलरी जिसको चाहिए, जो स्टेट गवर्नमेंट में अपना सिलेक्शन श्योर करना चाहते हैं, लास्ट चांस है ये। आज का जो ऑफर लास्ट प्राइस है, 2 ही दिन हुए हैं, न्यू बैच स्टार्ट हुए, ठीक है, 2 डेज हो चुके हैं, क्लासेस स्टार्ट हुए, और आज है 3rd डे। तो आप अपना टेस्ट देके और साथ में ही 3499 में ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट बैच को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।